हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये कम्युनिकेट कराते हैं न्यूरॉन्स के दरमियान। सो यू कैन सी हियर, ये एक पिक्चर है न्यूरॉन की और ये दूसरी पिक्चर है न्यूरॉन की। जब न्यूरॉन यहाँ से सिग्नल कैरी करके आता है तो फिर ये सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे आपको एक जंक्शन नजर आएगा, इस जंक्शन को कहा जाता है साइनेप्स। तो आप यहाँ पे देखें, ये न्यूरॉन का एंड है और इसके एंड पे यहाँ पे आपको वेसिकल्स नजर आएंगे जिसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल बेसिकली ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को फ्रॉम दी वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो इस केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। इज इट क्लियर? न्यूरोट्रांसमीटर को अगर हम क्लासिफाइड करेंगे तो इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे हैं हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब हम एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम कहते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। द एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू रिसेप्टर प्रेजेंट इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। आप यहाँ पे देखें, ये साइनेप्स की स्ट्रक्चर है। ये न्यूरॉन कहलाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये न्यूरॉन कहलाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इनके बीच में गैप होता है जिसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। जब सिग्नल कैरी करके आता है और ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की एंड तक पहुंचता है तो यहाँ पे आप देखें, दीज आर दी वेसिकल्स जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर और उसके बाद ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ। दैट रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यू कैन सी हियर, ये मेम्ब्रेन है जिसे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जब बाइंड करते हैं तो फिर क्या होता है, अलो सोडियम आयन टू इंटर द सेल एंड पोटेशियम आयंस टू लीव द सेल काज डीपोलराइजेशन द इलेक्ट्रिकल चेंज। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है -70 मिलीवोल्ट। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ तो यहाँ पे चैनल्स होते हैं सोडियम आयंस के एंड पोटेशियम आयंस के, ये ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इनसाइड द न्यूरॉन इंटर हो जाते हैं और पोटेशियम आयन जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होती है ये आउटसाइड द सेल चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि पोटेशियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी डीपोलराइजेशन हो जाती है। मींस पहले यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट होता है जिसे हम पोलराइज्ड कहते हैं। जैसे ही सोडियम आयन की मूवमेंट इनसाइड द सेल होती है तो फिर ये डीपोलराइजेशन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम आयन भी बाहर की तरफ जाते हैं तो फिर डीपोलराइजेशन कैसे होती है? तो ये होती है कि ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है जिसे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ये मोर परमिएबल है सोडियम आयंस के लिए एज कंपेयर टू पोटेशियम आयंस। इसकी वजह से सोडियम आयंस ज्यादा कंसंट्रेशन में इनसाइड द न्यूरॉन आते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है और फिर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसे कहा जाता है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर which generate action potential is called an excitatory post synaptic potential। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही बाइंड करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ तो फिर यहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है और उससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उसे कहा जाता है एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एसिटाइल कोलिन ये एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या कोग्निशन मींस कोई चीज हम सीख रहे हैं फ्रॉम दी एक्सपीरियंस या डिफरेंट सेंसेस से, तो उसी दौरान ये सीक्रेट होता है। उसके बाद ग्लूटामेट लर्निंग एंड मेमोरी, जब हम कोई चीज सीख रहे हैं या कोई चीज याद करते हैं तो उसी दौरान ग्लूटामेट सीक्रेट होता है। उसके बाद डोपामाइन रिवार्ड मोटिवेशन मूवमेंट, हमें कोई रिवार्ड मिलता है, हम खुश होते हैं
या हमें कोई मोटिवेशन मिलती है या मूवमेंट करते हैं तो उसी दौरान डोपामाइन ये सीक्रेट होता है न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद एपिनेफ्रॉन एंड नॉर एपिनेफ्रॉन ये अलर्टनेस के दौरान, अटेंशन, फाइट और फ्लाइट, ऑफेंस एंड डिफेंस के दौरान एपिनेफ्रॉन और नॉर एपिनेफ्रॉन्स ये न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, ये भी एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। उसके बाद सीरोटोनिन ये मूड, स्लीप, एपीटाइट इसी दौरान ये सीक्रेट होता है। हमारा कभी मूड चेंज हो जाता है तो ये भी इस एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हमें नींद आती है या हमें भूख वगैरह लगती है तो ये सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है, ये सीक्रेट होता है। उसके अलावा हिस्टामिन ये इम्यून रिस्पांस के दौरान सीक्रेट होता है। जब कोई भी हमें जख्म हो जाता है तो फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग या इचिंग वगैरह होती है, ये हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होती है, ये सीक्रेट होता है। तो ये इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और इचिंग होती है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर दी एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराते हैं। अब हम बात करेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करते हैं, जनरेट नहीं करते, बल्कि ये एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। These bind to receptor present in postsynaptic membrane। जैसे ही सिग्नल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एंड तक पहुंचता है तो यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये रिलीज होते हैं और ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ। जैसे ही रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करते हैं और ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, तो फिर क्या होता है, अलोइंग इनफ्लक्स ऑफ नेगेटिव आयंस दैट इज द क्लोराइड and efflux of positive ions that is the potassium ions। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही बाइंड करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और क्लोराइड आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इनसाइड दी न्यूरॉन आते हैं। वैसे नॉर्मली हमने अभी बात की कि यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट होता है, दैट इज द पोलराइज्ड। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव आयन इनसाइड दी न्यूरॉन आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, द रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द न्यूरॉन कॉल्ड हाइपरपोलराइज्ड। तो यहाँ पे आप देखें दोनों कंडीशन में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रही है। कैसे, यहाँ से पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ जा रहा है, मींस इनसाइड द न्यूरॉन नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा बाहर से नेगेटिव आयन इनसाइड द न्यूरॉन आ रहा है, ये भी इंक्रीज करा रहा है नेगेटिव चार्ज। और इससे क्या होगा कि ये जो पोलराइज्ड है -70 मिलीवोल्ट नॉर्मली है, ये डीपोलराइज्ड हो जाएगा। और जैसे ये डीपोलराइज्ड होगा तो फिर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, इनहिबिट होगा। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को हम कहेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। Postsynaptic membrane become hyperpolarized due to binding of neurotransmitter which inhibit the action potential is called an inhibitory postsynaptic potential। Postsynaptic membrane hyperpolarized हो जाती है due to binding of the neurotransmitter और उसकी वजह से यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, इनहिबिट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इनहिबिटरी पोस्टसाइनेप्टिक पोटेंशियल। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, जिसे हम नॉर्मली गाबा बोलते हैं, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये एक्शन पोटेंशियल इनहिबिट करते हैं। उसके अलावा ग्लाइसिन एक्सेट्रा, ग्लाइसिन भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी वजह से भी एक्शन पोटेंशियल इनहिबिट हो जाता है, जनरेट नहीं होता, तो इसे कहा जाता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डिस्कस किया और उसकी दो क्लासेस के बारे में, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराते हैं और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करते हैं। तो इनके बारे में आज हमने डिटेल से डिस्कस किया। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।